अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुबना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं केरी का अचार। इतना ज़बरदस्त ये अचार बनता है, आम जो हम अचार बनाते हैं उससे ये बहुत मुख्तलिफ है और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। इसे हम रख सकते हैं 1 से 2 महीने 3 महीने, जब तक ये ख़त्म नहीं होता। तो आइए बनाते हैं आम का अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है तकरीबन 3 किलो मैंने केरियाँ ली थी और इनको अच्छे से पील कर लिया है। अब ये सारी ही केरियाँ पील करने के बाद मैं इसे कद्दूकश कर लेती हूँ। मैंने इसे कद्दूकश से इस तरह से इसके स्लाइस थोड़े मोटे बनाने हैं। बहुत बारीक हमें नहीं कद्दूकश करना, थोड़े मोटे स्लाइस रखने हैं। अब ये केरी सारी ही कद्दूकश हो गई है। और ये मैंने मिर्चें ली हैं, मेरे पास है ये 1.5 पाव मिर्चें, जो मैंने पहले अच्छे से धोकर सुखा ली हैं और साफ़ कर ली हैं कपड़े से। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके मैंने इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से। बस इस तरह के ये हमें पीस चाहिए, बहुत छोटे छोटे से। और ये देखें सारी ही मिर्चें तैयार हो गई। अब ये मेरे पास लहसुन है, मेरे पास ये 3 लहसुन के जवे थे जो मैंने छील लिए हैं। और इसमें हम डालते हैं 3 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर और इसे कूट लेते हैं। बिल्कुल बारीक कूट लेंगे, बिल्कुल एक मसाला हमारे पास इस तरह का रेडी हो जाएगा। बस इस तरह का हमें मसाला चाहिए था। अब ये कुछ मसालों को हम रोस्ट कर लेते हैं। मैंने ली है 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 2 टेबल स्पून सौंफ। और ये मेरे पास है राई तकरीबन 3 टेबल स्पून। इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं इतनी देर तक जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाती। बस हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। जब तक इसकी नमी ख़त्म हो जाए इतनी देर हम रोस्ट करते हैं। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सी में इसको ठंडा होने पे ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये ग्राइंड होने के बाद देखिए ये मसाला तैयार हो गया है। इस तरह का दरदरा सा हमें मसाला चाहिए था। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब ये मैंने जो सारी केरी कद्दूकश करके रखी थी वो मिलाते हैं एक बड़े से थाल में। ये देखें ये मेरे पास तकरीबन सारी केरी है और ये जो मिर्चें हमने तैयार करके रखती हैं वो भी इसमें मिक्स करते हैं। मिर्चों का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये है गाजर भी मैंने थोड़े से शामिल कर लिए, मेरे पास थोड़े गाजर रखे थे, मैंने वो भी इसमें शामिल किए हैं। और ये 2 शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस कर लिए थे। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है अचार में। और ये जो हमने लहसुन और मिर्चों को कूट के रखा था वो भी शामिल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून कलौंजी भी शामिल करते हैं। और ये जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी हम भर के इसमें मिक्स कर लेते हैं। और 3 टेबल स्पून हम शामिल करते हैं इसमें नमक इसमें हम ज़्यादा डालते हैं इसलिए कि इसमें अचार में नमक का टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो केरी भी बहुत खट्टी होती है इसलिए हम नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। और 4 से 5 टेबल स्पून डाली है मैंने इसमें सिरका हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इससे हमारा अचार काफ़ी टाइम चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे मसालों को। अब इस तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, ताकि इसकी जो भी स्मेल होती है वो सारी निकल जाए। और ये गरम तेल ही हम ये सारे ही मसाले पर डालते हैं। इससे हमारी केरियाँ बहुत जल्दी गल भी जाती हैं और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। जब आप इस तरह का ये अचार बनाएंगे तो घर वाले आपके हाथ चुभे बगैर रह नहीं पाएंगे। अब इसे मैंने इसको एक शीशे की जार को अच्छे से साफ़ कर लिया था पहले धोकर। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और ये मैं फिर अपने पास रख लूँगी तकरीबन 2 से 3 महीने तक ये मेरा अचार चलेगा। और इतना मज़े का ये अचार बनता है कि 2-3 महीने क्या, ये 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।